देखो 3.1 में सबसे पहले वाले सवाल में तुम्हारे दो पार्ट है, दो बार प्रॉब्लम है, एक तरीके से कह सकते हो। दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बनाने के बाद जो है इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या एलिमिनेशन मेथड सबको पता है कैसे सॉल्व करते हैं? तो सवाल किताब होगा, सबके सामने होगा, देखते भी रहना। बोला कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 के 10 स्टूडेंट है, ठीक है, जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। बोला द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। बोला कि क्लास 10 के कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं, जिसमें गर्ल्स भी और बॉयज भी हैं। और गर्ल्स बता रही है कि गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा किससे? बॉयज से। लिखना, पहला ना लिखना सब लोग, लेट द number of girls and boys be, let the number of girls and boys be x and y respectively. Let the number of girls and boys be x and y respectively. यानी कि हम लोग नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या मान के चल रहे हैं? x, है ना, और नंबर ऑफ बॉयज को क्या मान के चल रहे हैं हम लोग? y। अब जरा सवाल पे आ जाओ। तुमसे बोला था पहला इक्वेशन जा रहा है बनाने के लिए, क्योंकि 2 इक्वेशन बनेगा ही बनेगा, तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे ना। सबसे पहले क्या बोला था कि क्लास 10 के कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 10 बच्चे। मैथमेटिक्स का क्विज है, ठीक है, और क्लास 10 के कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे। वो जो क्लास 10 के जो 10 बच्चे होंगे उसमें कुछ गर्ल्स भी होंगे, कुछ बॉयज भी होंगे। तो हम पहला इक्वेशन बना रहे हैं कि x प्लस वाई बराबर आ गया 10। इसमें कोई सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज, दोनों मिला के कितने बच्चे थे? 10 बच्चे थे। पहला नोट करना सभी लोग। हो गया? हो गया तक? पहला इक्वेशन बन गया। अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में बोला कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि गर्ल्स जो है 4 ज्यादा एज कंपेयर टू क्या? बॉयज। ये बता गर्ल्स को क्या माने हो? x माने हो। x बराबर मतलब जो गर्ल्स है, गर्ल्स जो है उसका हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। गर्ल्स जो है बॉयज से, बॉयज को क्या माने थे? y माने हो। बॉयज से कितनी ज्यादा है? कितने ज्यादा है मतलब गर्ल्स? 4 ज्यादा है। तो इसमें हम लोग ऐड क्या कर देंगे? 4 ऐड कर देंगे। क्या ये लाइन सबको समझ में आ रहा है? ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स है बॉयज से यानी कि y से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो ज्यादा के लिए साइन किसका लगाते हो? प्लस का। तो y प्लस क्या लिख दिए? 4। ये जनरल फॉर्म में तो है नहीं हमारे पास। जनरल फॉर्म का मतलब क्या किया? एक्स वाई को एक तरफ और नंबर को एक तरफ। एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करते थे? याद आ रहा है सबको ना? एक्स और वाई को एक तरफ करते थे और नंबर्स को क्या करते थे? एक तरफ करते थे। तो देखो ये प्लस वाई इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 4। क्या बन गया सेकंड इक्वेशन? ठीक है। इसके बाद क्या करते थे एलिमिनेशन मेथड में? तुम देखते थे ऐसे 2 इक्वेशन में ऐसा कौन सा वेरिएबल जो एक प्लस और एक माइनस में है उसके कोफिशिएंट को बराबर दिखाते थे। जैसे पहले वाले में y प्लस में है और सेकंड वाले में y किस में है? माइनस में। ये तो समझ में आ रहा है कि हम y का कोफिशिएंट बराबर दिखाएंगे, लेकिन क्या यहाँ जरूरत भी है कोफिशिएंट बराबर दिखाने का? नहीं, क्योंकि यहां पे भी 1 है और यहां पे भी क्या है? 1 है। नोट करें यहां तक सभी लोग। हो गया? तो क्या किया जाए दोनों इक्वेशन को? एक प्लस में और एक माइनस में क्या किया जाए? ऐड किया जाए। तो लिखना एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ध्यान देना, यही है ना 2 इक्वेशन। y से y कट जाएगा प्लस और माइनस में। x प्लस एक्स कितना आ जाएगा? 2x। 10 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 14। x का वैल्यू 14 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा? ये 7। क्या x का वैल्यू मिल गया हम लोग को? ठीक है। अब अगर x का वैल्यू मिल गया है तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन क्या? फर्स्ट या सेकंड, किसी में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां तक नोट कर लो। लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। हो गया?
चलो जरा इक्वेशन 1 बोलना क्या था, x प्लस वाई बराबर क्या था 10, x की वैल्यू आई कितनी है 7, 7 प्लस वाई बराबर 10, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 माइनस 7 कितना आ जाएगा ये 3। कोई दिक्कत हो तो बताओ क्या निकल गया। हम लोग के पास सवाल में क्या पूछा था, गर्ल्स और क्या बताना था बॉयज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या माने थे x मान के चले थे, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 7 और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 3। तो ये लाइन लिखना पड़ेगा तुमको लास्ट में, यहां तक नोट कर लो, उसके बाद एक लाइन लिख लो सभी लोग, यहां तक नोट कर लो। लिखना सो कॉमा सो द नंबर ऑफ गर्ल्स and boys are 7 and 3 respectively. That's it. यही था सवाल पहला वाला। देखो बोला क्या है ग्राफिकली, क्या बोला है ग्राफिकली, पहले यहां तक एक बार नोट कर लो, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को, पहले इक्वेशन बनाए, एलिमिनेशन मेथड से आराम से वैल्यू निकाल लिए। अब देखो मान लो अगर इसको ग्राफ पे प्लॉट करना होता है, जरा समझने की कोशिश करना सभी लोग, अगर इसको ग्राफ पे मान लो प्लॉट करना होता तो क्या करते, कल का क्लास याद आ रहा है तुम लोग को, ये पहला इक्वेशन और ये क्या है दूसरा इक्वेशन है, और सॉल्विंग इक्वेशन 1 वहां से y की वैल्यू निकालते और अपने मन से x की कितनी वैल्यू रखते 3, तो y का भी 3 वैल्यू निकल के आता। सेम एज ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 यहां से भी y की वैल्यू निकालते, x की वैल्यू अपने मन से रखते जो भी तुम्हारा रखना होगा, है ना, वहां से भी कितना वैल्यू निकलता 3 निकलता। फिर दोनों को ग्राफ पे क्या करते प्लॉट करते, जब ग्राफ पे प्लॉट करते तो वहां से ये तुमको दिखता कि x का वैल्यू वहां से तुमको क्या दिखता 7 और y का वैल्यू क्या दिखता 3, लेकिन वहां पे गलत होने का चांस बढ़ जाता। समझ में आ रहा है, मान लो अगर एक दूसरे का ऐसी जगह इंटरसेक्ट नहीं करता, थोड़ा बहुत 7 के आगे इंटरसेक्ट करता या 3 के पहले करता, कुछ भी करके ऐसा रहता कि जहां पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता। समझ में आ रहा है, तो बोला है ग्राफिकली करने के लिए, लेकिन अगर मान लो एग्जाम में बार बार यही सवाल देके बोल दे कि चलो ग्राफिकली करना है, तो तुम लोग काम क्या करोगे, ग्राफ पे प्लॉट करने सबको तो आता ही है, तुम लोग एलिमिनेशन मेथड से पहले ही वैल्यू निकाल लोगे कि x और y का वैल्यू कितना आ रहा है। समझ में आ रहा है, तो जब ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो अपने दिमाग में रखोगे कि x का 7 आ रहा है और y का क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो गलत नहीं करोगे एग्जाम में। क्लियर हो पा रहा है, तो एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम होंगे, जितने भी, सबको हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। किससे करेंगे, एलिमिनेशन से। पहला वाला सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट यहां तक किसी को। अब जरा आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पे, सेकंड पार्ट देखेंगे सभी लोग। सेकंड पार्ट में बोला है, सेकंड पार्ट बोला है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन का जो दाम है वो है 50 रुपए। कितने हैं, 50 रुपए। अब ये बताओ पेंसिल और पेन का दाम तो पता नहीं हम लोग को, यहां भी x और y मानना पड़ेगा हम लोग को, है ना, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन क्या बनेगा, 2 वेरिएबल्स। तो लिखना सभी लोग, पहला लाइन लिखे यहां पे, लेट द नंबर ऑफ पेंसिल्स, लेट द कॉस्ट ऑफ, ऐसे लिखना, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, let the cost of one pencil and 1 pen be rupees x and y respectively। रुपीज x एंड y कॉस्ट बोला ना निकालने के लिए, तो रुपीज x एंड y क्या रिस्पेक्टिवली। हो गया यहां तक, सबको समझ में आ रहा है। पेंसिल का दाम क्या माने हो x और पेन का दाम क्या माने हो y। पहला लाइन हम पढ़ रहे हैं, बोला 5 पेंसिल और 7 पेन का जो दाम है, ठीक है, वो है तुम्हारा 50 रुपए। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा बताओ, 5x, पेंसिल का क्या माने हो कॉस्ट x माने हो ना, और पेन का क्या माने हो y। तो पेंसिल है कितना 5, तो 5x, और पेन कितना है 7, तो 7y। इन दोनों को मिला के कितना रुपए 50। क्या बन गया पहला इक्वेशन। चलो नेक्स्ट जरा आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बोला कि वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड पेन 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, यानी कि 7 पेंसिल और 5 पेन का दाम 46 रुपए है। तो क्या लिखोगे जरा बताओ, 7 पेंसिल के लिए क्या लिखोगे 7x और 5 पेन के लिए 5y, कितना है 46। अब तुम्हारे सामने 2 इक्वेशन दिख रहा है। चलो ऐसा कोई वेरिएबल है क्या दोनों में कि जो एक प्लस और एक माइनस में है, नहीं। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम क्या बोले थे तुम लोग से, किसी को भी बराबर दिखा सकते हो, है ना, किसी को बराबर दिखा लो, किसी का कोएफिशिएंट बराबर दिखा लो, और दोनों इक्वेशन को क्या करोगे सब्ट्रैक्ट। क्या करोगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों का साइन क्या है सेम,
एक्स भी सेम है और यहाँ वाई का भी साइन क्या है, सेम है। तो जिसको बराबर दिखाना है दिखाओ। सपोज करो मान लो तुमको वाई को बराबर दिखाना है, एक एग्जांपल ले रहा है। यहाँ वाई का कोएफिशिएंट क्या है 7 और यहाँ वाई का क्या है 5। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, पहले वाले में सेकंड वाले के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना। तो पहले वाले में किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से और सेकंड वाले में 7 से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन को क्या करोगे सब्ट्रैक्ट, क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करके जरा निकालना सब लोग एक्स और वाई की वैल्यू तेज। चलो बोलो, पहले वाले में 5 से मल्टीप्लाई करना था, कितना आ रहा है ये 25x प्लस 35y 250। सेकेंड वाले में 7 से करना था 49x प्लस 35y, कितना आ रहा है 342। दोनों को क्या करना था सब्ट्रैक्ट करोगे, ये कट जाएगा तुम्हारा, ये कितना आ जाएगा माइनस में, कितना आएगा ये 24x और ये माइनस में कितना आ रहा है, ठीक है माइनस से माइनस भी कट जाएगा तो 72 अपॉन में 24 3 जाना, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन क्या, फर्स्ट पहले इक्वेशन रखोगे यानी कि 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो 5 इंटू में x का वैल्यू है 3 प्लस 7y इक्वल टू 50, कितना आ जाएगा 15 प्लस में 7y इक्वल टू 50। 15 प्लस में जरा के क्या हो जाएगा माइनस, तो 7y बराबर कितना आ जाएगा माइनस करने पे 35 और y का वैल्यू 35/7 करोगे 5। बस हो तो गया यहाँ पे। x किसका कॉस्ट माने थे, तो क्या लिखोगे लास्ट में, सो द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल इज रुपीज क्या 3 एंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेन इज रुपीज क्या 5। हो जाएगा तुम्हारा, लिख लेना वो लाइन, लिख लेंगे सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ऑलरेडी यहाँ पे हो रखा है। क्वेश्चन 2, 3, 4 ऑलरेडी करवा रखे हैं, कल 4th पे ही टाइम गया था वैसे पूरा हम लोग का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4